हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जो कि आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का जो है सो यूनिट 1 का रहेगा। ठीक है, इसमें क्लास लेंगे यूनिट 1 का कुछ पॉइंट्स का, जैसे कि यूनिट 1 है लॉजिक आपका पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही क्लियर से बताने वाले स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप लोग जब अगर लास्ट तक नहीं देखते हैं तो बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जो मैथमेटिक्स होता है वो समझ पर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग मतलब कि पूरा तरह से मतलब आपके समझ पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसको आप रट नहीं सकते, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको वो पहाड़ लगेगा आपको। ठीक है, और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत ही सरल भाषा में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में स्टूडेंट्स आपको सारा कॉमन कोर्स MJ IRC का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नोटिस इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जाता है, तो ये आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने PDF में, जिस PDF में हम स्टेटमेंट और ट्रूथ टेबल को बनाए हैं। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे आपका, 5 ठो क्वेश्चन, 5 नंबर नहीं मिलने वाला, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। तो फाइनली अपने PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए होगा तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो ग्रुप्स वगैरह में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि स्टेटमेंट, आप लोग स्टेटमेंट के बारे में सुने होंगे, जैसे कि कोई कुछ बोल दिया। ठीक है, जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये सही है या गलत है, ये आपको इसमें करना है। ठीक है, सही के लिए क्या करना है, ट्रूथ। ट्रूथ मतलब क्या होता है, सही होता है, और फॉल्स मतलब गलत। ठीक है, ये दो चीज़ आप लोग को समझ लेना। हम बोलेंगे कि झारखंड भारत की राजधानी, तो ये सही है गलत है, गलत है, तो यहाँ FLSE फैल्स होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट का मेन पॉइंट है, जिसको समझने में बहुत ही टाइम लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोग को पूरा एकदम तुरंत ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखते रहना। देखिए, जिसमें इसमें क्या है मेन पॉइंट, ट्रू और फॉल्स, दो ही चीज़ समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा माई गॉड ब्लेस यू इज नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट, जैसे कि कह रहे हैं भगवान मतलब कि जैसे स्टूडेंट्स किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या वो लॉजिकल स्टेटमेंट है, वो सही है या गलत है। जैसे कि हम अभी बताएं नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसमें ट्रू या फॉल्स बताया जा सकता है। लेकिन भगवान के बारे में जैसे पूछा जाएगा कि भगवान कृपा करें या हमें आशीर्वाद दें, तो ये ट्रू या फॉल्स होगा, नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये भी पूछा जाएगा कि आज सोमवार है, आज मंगलवार, आज बुधवार है, तो ये भी नहीं होगा ट्रू और फॉल्स, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आज बोला जाएगा कि आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो मान लेंगे कि आज सोमवार है, आज के लिए तो वो स्टेटमेंट जो है सो ट्रू लगेगा, क्योंकि वो सही है। ठीक है, सही के लिए ट्रूथ का प्रयोग करते हैं, ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर मंगलवार आ जाएगा तो उस दिन बोलेंगे आज सोमवार है, तो गलत रहेगा कि नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स जो दिन वगैरह होता है वो इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, 2+3 = 5 होता है, इज लॉजिकल स्टेटमेंट, तो 5 होता है कि नहीं होता है, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको ट्रू और फॉल्स बताया जा सकता है। अ लॉजिकल स्टेटमेंट इज एनी मीनिंगफुल unambiguous declarative sentence which can be classified as either true or false but not both at the same time। ठीक है, सेम टाइम जो होता है इसमें डिक्लेरेटिव रहता है, पूरा एकदम क्लियरिटी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ के पत्ते हरा होते हैं, मतलब ये उतना ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन जैसे कि हाँ सन जो होते हैं सो एक तारा है, तो है या नहीं है, अगर है तो ट्रू लगाना है, अगर नहीं है तो फैल्स लगाना। तो सन जो है सो स्टार है स्टूडेंट्स। ठीक है, सन इज स्टार, क्योंकि जो सूर्य है वो तारा, एक तारा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे, तो इसमें जो है सो लॉजिकल स्टेटमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ट्रूथ वैल्यू
एक इसमें पॉइंट आता है ट्रूथ वैल्यू का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रू या फैल्स को बताना। ट्रूथ वैल्यू मतलब, ट्रूथ मतलब कितनी इसमें सच्चाई है, सच्चा है मतलब ये जो बोला जा रहा है स्टेटमेंट यानी कि कोई वाक्य वो सही है या गलत है, ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो द ट्रूथ और फैल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो उसमें जो सच्चाई है या गलत है उसको बताना ही ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए अ टेबल इंडिकेट, अच्छा ये जो हो गया स्टूडेंट्स ट्रूथ वैल्यू, इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल देंगे कि 24 घंटे होते हैं, ये ट्रूथ है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ट्रू होगा, तो जो भी होगा उसको बताना ही ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, ट्रू होगा तो ट्रू बताना, फेल्स होगा तो फेल्स बताना ट्रूथ वैल्यू कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रूथ टेबल, अब ऐसा नहीं है कि आपका लॉजिकल स्टेटमेंट यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, कंपाउंड हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और इसलिए हम पहले ही ट्रूथ टेबल बता रहे हैं ताकि बिना ट्रूथ टेबल के आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल होता है क्या है? तो ट्रूथ मतलब सच्चाई, और टेबल मतलब क्या होता है? उसको बनाना, यानी कि कौन कितना सच्चा है, मतलब कौन कितना कितना किसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, यह सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स है, उसको टेबल बनाना। टेबल मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन करके बनाना, इसी को कहते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, अ टेबल इंडिकेटिंग द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स इज नोन एज ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ जो है सो ट्रूथ टेबल क्या इंडिकेट करता है? ट्रूथ वैल्यू को। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या बताया अभी कि ट्रू है या फॉल्स है, दोनों को ही बताना क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू होता है। और उसी को टेबल में इंडिकेट करना क्या होता है? ट्रूथ टेबल। ठीक है, जैसे कि पी यहाँ क्यों दिए हैं? पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट में हम दे दिए हैं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसका क्या क्या संभावना हो सकता है? या तो ये ट्रूथ होगा या तो ये फॉल्स होगा, दोनों में से एक चीज़ तो होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये क्या होगा? ट्रूथ होगा। ट्रूथ होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, दो स्टेटमेंट है, पी में बोला जा रहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और दूसरा क्यू में क्या बोला जा रहा है कि भारत की राजधानी पटना है। ठीक है, तो दो हो गया, एक तो पी हो गया, एक तो क्यू हो गया, दो स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें क्या क्या संभावना हो सकता है? या तो दोनों ट्रू होगा, या एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या एक फॉल्स एक ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होगा। ठीक है, तो 4 ठो संभावना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये 2 ठो हैं। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे में क्या है? ट्रूथ टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो टेबल होता है उसमें नंबर और रोज बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, द लेटर टी इज यूज टू इंडिकेट द ट्रूथ वैल्यू of a true statement. The letter F is used to indicate the truth value of a false statement. ठीक है, T क्यों यूज किया जाता है? ट्रूथ स्टेटमेंट के लिए, और F क्यों यूज किया जाता है? फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ बेसिक मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसकी कंजक्शन, मतलब एंड को क्या कहते हैं? कंजक्शन। डिसजंक्शन किसको कहते हैं? और लगा रहेगा तो डिसजंक्शन बोलेंगे। निगेशन मतलब नोट जहाँ लगा रहेगा उसको निगेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा जानते हैं स्टूडेंट्स। और भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि हम अभी बताए थे, स्टेटमेंट में भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट हैं, और भी कुछ स्टेटमेंट हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप लोग थोड़ा हड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, नहीं बना पाइएगा, इसलिए स्टूडेंट्स इसको बताना ज़रूरी समझें। ठीक है, तो इसको भी बताते हैं। कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब एक तरह से जोड़ना हो गया। ठीक है, अब देखिए पी स्टेटमेंट है F2 इज अ रियल नंबर, और क्यू में है 5 इज अ रैशनल नंबर। तो इसमें इसको बनाना है कंपाउंड स्टेटमेंट। ये जो पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट, ये दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है? अब इसको इस लॉजिकल स्टेटमेंट को क्या बनाना है? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ क्या करेंगे? डायरेक्ट एंड जोड़ देंगे। F2 इज अ रियल नंबर, 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड लगा दिए। एंड जहाँ लगा रहेगा एंड, और लगा रहेगा एंड। जैसे कि किसी चीज़ को बीच में जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, और का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट। एक तो और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्यू नंबर मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब इस सब दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो इस तरह जोड़ेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एंड लगा देंगे तो दोनों जुड़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब और देखते हैं, इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज एंड और नोट, देखिए एंड लगा रहेगा, और लगा रहेगा, नोट लगा रहेगा, इफ देन रहेगा तो उससे क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज सेड टू बी कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए इन सारे को जिसमें मिलता है उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लॉजिकल कनेक्टिव, जो कंपाउंड स्टेटमेंट था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। पहला हो गया आपका लॉजिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, दूसरा हो गया ट्रूथ वैल्यू किसके कहते हैं, तीसरा हो गया ट्रूथ टेबल किसको कहते हैं, चौथा हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। अब पांचवा में क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव किसको कहते हैं। देखिए लॉजिकल मतलब आप लोग जानते हैं, लॉजिकल थोड़ा दिमाग वाला काम, ठीक है। अब कनेक्टिव जो मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए एंड से जुड़ता है, और से जुड़ता है, नोट से जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है आगे देखते हैं। जिसमें सिर्फ एंड का यूज हो उसे बोला जाता है कंजक्शन। अब पहले यहाँ देख लेते हैं, एंड जैसे कि राम एंड श्याम दोनों जुड़ने का काम किया है, तो ये हो गया आपका लॉजिकल कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव का हुआ कि नहीं, एक ही चीज़ को मतलब बहुत सारे बोला जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स को भी लॉजिकल कनेक्टिव बोला जाता है, लॉजिकल कनेक्टिव को भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसा आप लोग ना सोचिएगा कि मतलब कि इसमें बोला जाता तो इसमें नहीं, इसमें बोला जाता तो इसमें नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जहाँ एंड सिर्फ एंड लगा रहेगा उसको कंजक्शन बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपाउंड नहीं होगा, वो कंपाउंड भी होगा, ठीक है। अब देखिए लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एंड, जिसमें एंड लगा रहेगा, और लगा रहेगा, नोट लगा रहेगा, तो वो भी क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जिसमें सिर्फ एंड का यूज हो उसे बोला जाता है कंजक्शन, ठीक है। अब देखिए ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन, तो इसकी राम एंड श्याम एक क्या हो गया, कंजक्शन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, इसको लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पी स्टेटमेंट्स और क्यू स्टेटमेंट दोनों हो गया। अब यहाँ देखिए कंजक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एंड लगा रहेगा, तो एंड का इसमें शॉर्ट में क्या सिर्फ ए रखा गया है, ठीक है। ए को इस तरह से मतलब डिफाइन किया जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए पी यू एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, पी जो है सो पी स्टेटमेंट है, जैसे कि जैसे हो गया न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और क्यू स्टेटमेंट्स जैसे कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो दोनों हो गया, क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट हो गया। बीच में जो ये चिन्ह है ये एंड के लिए, ठीक है। अब देखिए पी और क्यू स्टेटमेंट के लिए दोनों में क्या क्या संभावना बन सकता है, हो सकता है दोनों ट्रू हो, मतलब दोनों सही हो सकता है एक सही एक ठो गलत हो सकता है एक गलत एक सही हो सकता है दोनों गलत हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो ट्रू रहेगा तो ये भी ट्रू बनेगा, ट्रू 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 बनता है, ट्रू और फॉल्स मिलके फॉल्स बनेगा, ठीक है। फॉल्स और ट्रू मिलके फॉल्स बनेगा, फॉल्स 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 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें नियम था। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में वो सारा MCQ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जाना जरूरी है। अब देखिए पी स्टेटमेंट क्या है, द सन इज अ स्टार, ये सही है तो ट्रू लगाएं। जुपिटर इज अ प्लानेट, ये सही है तो ट्रू लगाएं। कैलकाटा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, गलत है तो फॉल्स लगाएं। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो ये सही है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये सही है स्टूडेंट्स, इसलिए ट्रू लगाएं, ठीक है, टी लगाएं। स्टेट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंजक्शन का जो ट्रूथ वैल्यू है उसके लिए किए हैं पी एंड क्यू, पी एंड आर, पी एंड एस, पी एंड आर, पी एंड, ये मतलब इसका जो है सो ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस, तो इसमें गलत कौन है, तो आर एक ठो है सो गलत है, तो यहाँ जिसमें भी आर रहेगा वो फेल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पी एंड आर है तो ये फेल्स हो गया, फिर देखिए पी एंड एस सही है, पी क्यू एंड आर है ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए पी क्यू एंड क्यू एंड आर, देखिए आर कहाँ है, ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर क्यू एंड एस, तो ये भी यहाँ आर है, ठीक है स्टूडेंट्स, आर एंड एस है, ठीक है। तो ये जो फेल्स हो गया, तो आप लोग समझ रहे होंगे। और बाकी यहाँ जो टी टी है उसमें यहाँ टी टी लगा रहेगा।
अब आगे देखिए डिसजंक्शन किसको कहते हैं। अभी आप लोग समझे, क्या क्या समझे, लॉजिकल स्टेटमेंट समझ गए, लॉजिकल स्टेटमेंट समझ गए, दूसरा क्या समझ गए, ट्रूथ वैल्यू समझ गए, तीसरा क्या समझ गए, ट्रूथ टेबल समझ गए, चौथा क्या समझे, वो समझ गए कंपाउंड स्टेटमेंट समझ गए, फिर लॉजिकल कनेक्टिव समझ गए, उसके बाद कंजक्शन समझ गए। अब जो समझेंगे डिसजंक्शन, इसको क्या कहते हैं, जिसमें और लगा रहे, ओ आर लगा रहे यूज किया जाता उसको डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, इसमें भी जो रहेगा उसको और कहते हैं। ठीक है, पी और क्यू। ठीक है, ये जो भी लगा हुआ है वो और के लिए यूज किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए पी स्टेटमेंट है आई सेल बाय अ कार, और क्यू में क्या गया, आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल। तो दोनों को और लगा के जोड़ना है तो उसको डिसजंक्शन बोलेंगे। देन द डिसजंक्शन इज आई सेल बाय अ कार और आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल। यहाँ और लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, डिसजंक्शन। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन, इसका भी ट्रूथ टेबल बना के दिए हैं। दो ठो होगा स्टेटमेंट होगा पी एंड क्यू। देखिए हो सकता है दोनों ट्रू हो सकता है एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है दोनों फॉल्स हो। तो देखिए यहाँ ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, और फॉल्स 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 होगा। तो इस तरह से इसका भी टेबल बन जाएगा। अब आगे देखिए निगेशन, निगेशन क्या होता है, नोट को कहते हैं। ठीक है, निगेशन मतलब नोट। अभी जितने भी समझे स्टूडेंट्स उसमें से एक निगेशन भी है जिसमें नोट या फिर इट इज नोट द केस डेट हो, निगेशन होता है। ठीक है, ये दोनों जिसमें रहे उसको निगेशन कहते हैं। अब पी स्टेटमेंट क्या है, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। क्यू स्टेटमेंट है राम इज, अच्छा ये भी पी है। ठीक है, राम इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, पी इट इज नॉट द केस डेट राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो है सो कौन कौन सा निगेशन है, इसमें नोट लगा हुआ है। देखिए नोट लगा हुआ है तो ये निगेशन हो गया। अब इसमें नॉट द केस डेट लगा हुआ है तो ये भी निगेशन हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए आगे कि इसको कैसे बनाना, ये बहुत ही आसान है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सा चिन्ह से, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, कोई भी पी लगा हुआ है तो ए निगेशन पी। ठीक है, निगेशन क्यू, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, पी एंड निगेशन पी जो है ये अगर यहाँ टी लगा है यानी कि सही है तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि ये सही है तो नोट लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा कि नहीं। जैसे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, अच्छा देखिए जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अगर यहाँ नोट लगा देंगे न्यू दिल्ली इज द नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से अगर कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, यहाँ उल्टा लिखना है। ठीक है, ये दोनों साइन रहेंगे। ठीक है, ये और के लिए है और ये दोनों जो इधर इधर दिया हुआ है ये निगेशन के लिए। अब देखिए इसका जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे पी एंड क्यू, दोनों ट्रू हो सकता है, एक ट्रू एक फॉल्स होता है, एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो बनाए हैं अगर ट्रू रहेगा तो यहाँ फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा तो ये भी फॉल्स, ए फॉल्स है तो ये ट्रू, ए फॉल्स है तो ये ट्रू। अब यहाँ देखिए ए ट्रू है तो ये फॉल्स, ए फॉल्स है तो ए ट्रू, ए ट्रू है तो ए फॉल्स, ए फॉल्स है तो ये ट्रू। यहाँ उल्टा होगा जैसे कि हम ये बताएं। ठीक है, अब देखिए फॉल्स 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 होगा। अब यहाँ जो है सो फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और भी आएंगे, टोटोलॉजी वगैरह भी आएगा, तो यूनिट पूरा आपका 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना स्टूडेंट्स। अगर और भी कुछ आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन के साथ आपका सिलेबस भी कवर करा जाता है। अब और क्या चाहिए आप लोग के लिए बताइए, आप लोग के लिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यही बहुत चीज़ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए टेक्नोलॉजी के साथ। अगर जय हिंद, वंदे मातरम।